अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होता है किडनी। अगर हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं यानी इसके थोड़ी सी पीछे की तरफ जाएं तो हमें पता चलता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स पहले थे ये लाइक अर्थवर्म वगैरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उनकी बॉडी थी सेगमेंटेड। तो जो सेगमेंटेड बॉडी थी तो उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे जैसे मेटानेफ्रिडिया वो भी सेगमेंट के हिसाब से पाए जाते थे। इसका एक एविडेंस अभी तक हमें मिलता है जैसे हैग फिशेज़ हैं। तो हैग फिश के अंदर अभी भी जो किडनी है वो भी सेगमेंटेड है, यानी हैग फिश के अंदर किडनी भी सेगमेंटेड पाए जाते हैं। तो उससे इवॉल्व होते होते जो मौजूदा किडनी है वर्टिब्रेट्स के अंदर वो मौजूदा फॉर्म में पाया जाता है। और अभी आपको पता है कि जो मौजूदा किडनी है वर्टिब्रेट या ह्यूमंस जैसे मेनली है वो एक छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की तरफ कि वो वेस्ट कौन सा होता है जिसको बाहर डिफ्यूज़ करना होता है, जिसके लिए मुख्तलिफ जो ऑर्गन है वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो अगर इंसानों की ह्यूमंस के वेस्ट की तरफ आए तो पहले मैं आपको बताऊं मेटाबॉलिक वेस्ट होता क्या है। ऐसा वेस्ट जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। तो मेनली हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, इंसानों के अंदर भी और दीगर वर्टिब्रेट्स के अंदर भी, जो कि इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं। मसलन यूरिया, ये अमाइनो एसिड जो है अमाइनो एसिड्स इसकी मेटाबॉलिक जो है यानी जो है अमाइनो एसिड है उसकी वजह से उसकी जब रिएक्शंस होते हैं उसके नतीजे में यूरिया बनता है। हमारे मसल में एक प्रोटीन मौजूद होती है क्रिएटिन, जब वो मेटाबॉलिज्म में एक्टिव होती है तो उससे पैदा होता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्रिएटिनाइन। इसी तरह यूरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होता है। और बिलीरुबिन ये हीमोग्लोबिन की एंड प्रोडक्ट है। आपको पता है रेड ब्लड सेल जब टूटते हैं तो रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो भी टूटता है, तो उसके टूटने के नतीजे में जो एंड वाली प्रोडक्ट है वो बिलीरुबिन होती है जो बाई प्रोडक्ट होती है। इन सब को बॉडी से बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। लीवर एंड किडनी ये दो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं ह्यूमंस के अंदर, बाकी वर्टिब्रेट्स के अंदर भी, लेकिन आपकी बुक में ह्यूमंस का ज़्यादा जिक्र किया है इसीलिए मैं ह्यूमंस के मुतालिक कह रही हूँ। अब और क्वेश्चन आता है स्किन। क्या स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकते हैं। क्या स्किन को हम एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसीडर कर सकते हैं? तो बच्चे चूँकि स्किन है वो काफ़ी हद तक काम करती है, मसलन जैसे थर्मोरेगुलेशन का भी काम करती है और प्रोटेक्शन भी करती है इन्फेक्शन से। और जो टॉक्सिक वेस्ट है वो स्वेट यानी पसीने के साथ बॉडी से रिलीज़ भी हो जाते हैं, कुछ सॉल्ट्स वगैरह भी। तो स्किन को भी कुछ हद तक हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कह सकते हैं। अगरचे एक्सक्रीशन स्किन का प्राइमरी फंक्शन नहीं है लेकिन सेकेंडरी फंक्शन कह सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जैसे स्किन के अंदर ये दो ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से ग्लैंड, जैसे एक सदूरीफेरस ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड है। पहला ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड है, सदूरीफेरस ग्लैंड भी जिसे बोलते हैं, वो स्वेट एक्सक्रीट करता है। और सीबेशियस ग्लैंड सीबम यानी ऑयल जो है वो बॉडी से बाहर खारिज करता है। तो बच्चे तो जो स्वेट है उसका प्राइमरी फंक्शन है पर्सपिरेशन यानी कि थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। और सीबम का प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन इन दोनों ग्लैंड्स का और है, अलबत्ता सेकेंडरली दूसरे दर्जे पर ये एक्सक्रीशन का काम भी कर रहे हैं। स्वेट भी, जैसे स्वेट के साथ सॉल्ट हैं या जो वाटर है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो स्किन को सेकेंडरी लेवल पर एक्सक्रीन यानी प्राइमरी फंक्शन इसका कोई और है, सेकेंडरी लेवल पे इसको भी हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन में मुआवन है, हेल्प करती है। इसके बाद है यूरिया, के बॉडी के अंदर यूरिया प्रोड्यूस होता है जिसको बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है, मेनली यूरिया को। तो यूरिया कैसे बनता है? यूरिया साइकिल के ज़रिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने 1-2 लेक्चर पहले आपको पूरा यूरिया साइकिल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये किस तरह से जो लीवर है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया जो ह्यूमन्स उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो किडनी के अलावा जो पहला हमारा है, किडनी पे हम बाद में फोकस करेंगे, पहले आते हैं लीवर पर। लीवर एक लार्जेस्ट फंक्शन है जो कि
डिटॉक्सिफिकेशन और बहुत सी दूसरे फंक्शन है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन को बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को स्टोर करना, उसको मेटाबॉलिज्म उसका करना, ये सारे, और होम्योस्टेसिस के अंदर भी लीवर का बड़ा रोल है। तो लीवर एक्सक्रीशन के साथ साथ दीगर बहुत से फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट में एक टेबल आपको ये देख रहे हैं, इस टेबल में आप देखें कि लीवर कौन कौन से मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे नंबर 1 सिंथेसिस, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है इसका, सिंथेसिस। जी बच्चे, लीवर बहुत सी चीज़ें जो है बनाता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये लीवर ही करता है। इसका होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट होता है कि ये वेस्ट डिस्पोजल में किडनी के साथ सपोर्ट करते हैं। प्रोथ्रोम्बन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, ये हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले हिस्से में मौजूद प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के जमाने में अहम किरदार अदा करती है, और ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। लीवर बाइल भी बनाता है। आपने फर्स्ट ईयर में डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो बाइल है वो इमल्सिफिकेशन करती फैट की, यानी फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ती है, जिससे एंजाइम्स का अमल करना आसान हो जाता है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन बनाता है, जिससे ब्लड की केमिस्ट्री और दीगर मेम्ब्रेन के अंदर जो एनर्जी लेवल मेंटेन होता है। स्टोरेज फंक्शन लीवर के कौन से हैं, लीवर के अंदर आयरन और ग्लाइकोजन को लीवर स्टोर करता है। आयरन आपको पता, ऑक्सीजनेशन यानी हीमोग्लोबिन क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है आयरन, तो इसका स्टोर करना ज़रूरी है ताकि हीमोग्लोबिन बन सके, और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजनेशन करनी है। ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहती है, बवक्त ज़रूरत ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी हासिल करते हैं हम इससे। इसके अलावा लीवर कन्वर्शन का काम करता है, ग्लूकोज को वक्त के साथ साथ एक्स्ट्रा जो होती है इसे ग्लाइकोजन में, और लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में, और वक्त पड़ने पर ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस तरह बवक्त ज़रूरत हमें फौरी तौर पर एनर्जी मिल जाती है। मुख्तलिफ किस्म जो रोड ब्लड सेल है उनको तोड़ता है, और उसमें मौजूद जो आयरन है उसको दोबारा से नए हीमोग्लोबिन बनाने में प्रोड्यूस करता है, रीसाइक्लिंग का अमल करता है, और हीमोग्लोबिन का आपको पता है कि ये ऑक्सीजनेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है, मुख्तलिफ किस्म के हार्मफुल केमिकल्स हैं, जैसे फूड एडिटिव्स हैं, मतलब जो फूड के अंदर से कलर्स हैं, फूड कलर वगैरह, इनका कोई फ़ायदा नहीं है खुराक के अंदर, इसको एडिटिव्स बोलते हैं। इन जो सिर्फ टेस्ट और खूबसूरती बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें एडिटिव्स कहते हैं। पेस्टिसाइड जो खुराक के साथ आते हैं, ड्रग्स, तो जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें आ जाती हैं ये इनको डिस्पोज कर देता है, उनका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारे मेन फंक्शन है लीवर के, यहाँ तक आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं।